अरे भाई ये क्या है? अरे हल्ला मत मचाओ यार, क्लास चल रहा। हल्ला मत मचाओ, क्लास चल रहा। अरे हल्ला क्यों मचा रहा? क्लास चल रही है। क्लास चल रही है। फिर तूने खुला छोड़ दिया इसको? जी सर, नमस्ते। जी। आप कुछ अटेम्प्ट भी करते हैं ना अपने आप घर पर? हम्म। और आता भी है आपको कुछ कुछ समझ में? हाँ। एक मिनट रुकिए, मैं जरा आपका भेजा हुआ वो निकाल दूं किताब। क्वेश्चन कहाँ तक किए थे, कुछ याद है? हम्म। कहाँ तक किए थे? नहीं सर, एक मिनट। याद ही नहीं आ। एक मिनट, मैं बस बुक ही निकाल रहा था, एक मिनट। 26। 26 तक आपका है कर। उतना तक तो मुझे टिक दिख रहा है। एक सेकंड, अभी देख लो तो पेपर एक पे जाता है। 26 तक स्टार्ट करने वाला था वो। 26 तक। हम्म। इसके बाद का जो सवाल है उसमें कुछ इसने कंडीशन लिख दिया, ए और बी के बीच में एक मीन दिया हुआ, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन ऐसे करके, है ना? हम्म। और उसमें एन की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे। हम्म। 26 सम पर पहुंच जाऊंगा। बात करी होगी तो 26 पर आ गया। जी। जरा आप अपनी किताब से पढ़िएगा, क्या है आपकी किताब में? इंसर्ट इनटू नंबर वो हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन बी टू द पावर एन प्लस वन। हम्म, तो 27 है ये, है ना? हाँ। कहता है कि ए और बी के बीच में एन की वैल्यू तो इनको चाहिए, और ए एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन, है ना? हम्म। ये अरिथमेट ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में। ये जीएम है, हम्म। बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब ये पूरी सीरीज जीपी में है, हम्म। ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज हाँ। जीएम बिटवीन ए एंड बी। अब जीएम का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट ए बी इसके इक्वल होना चाहिए, नहीं? हम्म। जीएम होता है दो नंबर ए और बी के बीच रूट ए बी। सो आई कैन राइट ए टू द पावर एन प्लस वन बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू रूट ए बी हो जाना चाहिए। हम्म। कोई डाउट नहीं। ना। रूट ए बी को मैं ए का पावर हाफ लिख लूं और इनटू बी का पावर हाफ लिख लूं और इसको क्रॉस कर दूं, कर सकता हूं। हम्म। तो ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन इक्वल टू ए का पावर हाफ बी का पावर हाफ ब्रैकेट में ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन। हाँ। अब अगर आप पावर को कुछ हिसाब किताब लगाते हैं तो क्या बन जाएगा बताएंगे? ये देखिए, इसको अगर आप करते हैं तो ए का पावर एन प्लस हाफ बी का पावर हाफ, हम्म। ये आता है ए का पावर एन प्लस हाफ, क्योंकि बेसेस सेम है, पावर जुड़ गया, और प्लस
ए का पावर हाफ इंटू बी का पावर एन प्लस हाफ। कोई दिक्कत समझने में? दिस इज ए का पावर एन प्लस वन प्लस बी का पावर एन प्लस वन। अगले पेज पे जाऊं? हम्म। जा सकता हूँ? हाँ, ये बाद में आप चले इस पेज में। तो मैं इसके बाद अगले पेज पर जा रहा हूँ। ये मैंने लिखा ए का पावर एन प्लस वन प्लस बी का पावर, स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल टू ए का पावर एन प्लस हाफ हम्म। बी का पावर हाफ प्लस बी का पावर एन प्लस हाफ इंटू ए का पावर। यही था पिछला स्टेप। हम्म। अब कुछ कुछ चीजों को इस तरफ लाए। जैसे आपने ए का पावर एन प्लस वन, कुछ ऐसे लाइए ताकि ये कॉमन हो जाए। हाँ, ठीक माइनस है। ए का पावर एन प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ। इसको एक तरफ रख लीजिए और यहाँ कर दीजिए ए का पावर हाफ बी का पावर एन प्लस हाफ बी का पावर एन प्लस हाफ, और उसमें से ये वाला घटा दीजिए हम्म। बी का। अब सोचिए कि इसमें क्या कॉमन हो सकता है और इसमें क्या कॉमन हो सकता है। इनमें आप क्या कॉमन हो सकता है? और या नहीं तो कुछ जोड़ और कुछ घटा दीजिए तो भी चले। हाँ, ठीक है। ए का पावर एन का एन प्लस वन हाफ प्लस हाफ। इसमें से मैं अगर कुछ कॉमन ले लूं, हम्म। क्या बचेगा? ए का पावर एन प्लस हाफ अगर कॉमन लूं तो ब्रैकेट में ए का पावर हाफ माइनस बी का पावर हाफ बचना चाहिए। सही है? हम्म। और इज इक्वल टू इसमें से भी बी का पावर एन प्लस हाफ अगर कॉमन ले लूं तो ए का पावर हाफ माइनस बी का पावर हाफ बचना चाहिए। हाँ। अब ये चीजों को हम उड़ा सकते हैं, वो कॉमन आ गया। तो दैट मीन्स ए का पावर एन प्लस हाफ अपॉन बी का पावर एन प्लस हाफ वन के इक्वल आ गया। ए बाई बी होल रेज टू द पावर एन प्लस हाफ कर दो इक्वल टू ए बाई बी का पावर जीरो लगा लीजिए। एनी नंबर रेज टू द पावर जीरो इज वन। सो एन प्लस हाफ इक्वल टू जीरो हुआ, एन इक्वल टू नेगेटिव हाफ। ये ऐसे कुछ सेटिंग होगा तब जाकर। कोई डाउट हो तो बताइएगा। नहीं। वन के लिए मैंने एनी नंबर सेम बेस में जीरो पावर लगा दिया। बेसेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दिए, आंसर एन का निकल गया। चले आगे। हम्म। अब एक बढ़िया सा सवाल आ रहा है। सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब ए और बी अगर दो नंबर मान लें तो इन दो नंबर का सम, ऊपर में लिख लीजिएगा लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। तो कंडीशन दिया हुआ है 28 सम में a plus b is 6 times their geometric mean। इनके भी geometric mean तो यही होगा। हाँ। ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होगा, तो 6 times their geometric mean बोला है। तो मुझे पूछा है कि शो करिए कि ए इज टू बी का रेशियो 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2। बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट है, सम पूछा जाता है। और इसमें आपको रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको आना चाहिए।
अभी मैं करता हूँ ए प्लस बी। अगर मैं इसके नीचे 2√AB कर दूं तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। हम्म। अब ये क्यों किया हमने 2√AB, ये बताता हूँ। अब ठीक है। रेशियो का एक रूल पढ़े होंगे आप, जिसको लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते थे, जानते हैं आप? हाँ, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो याद है मुझे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है डिनोमिनेटर को ऊपर जाकर जोड़ दीजिए, रेशियो का रूल है, और फिर ए प्लस बी को नीचे लाकर डिनोमिनेटर घटा लीजिए। जो काम इस तरफ किए वही यहाँ भी करना होगा। हम्म। ऐसे दिस इज कॉल्ड बाय सी एंड डी, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं कि दो नंबर अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, हम्म। देन ये भी ट्रू होता है कि ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये कहलाता है बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। अब कोई भी नंबर लेकर चेक कर सकते हम्म। हैं। इसका ठीक है। मतलब ऐसा हमने क्यों किया, इसका मकसद है क्योंकि ऊपर आप इसको √A प्लस √B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे भी √A माइनस √B का होल स्क्वायर लिख सकते हम्म। हैं, इज इक्वल टू 4/3 में से एक गया, 2 आया, काटने के बाद ये 2/1 आया। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं इसमें से, दोनों में से, तो इस पर रूट लग जाएगा। हम्म। ए प्लस बी बाय √A माइनस √B, मैंने ये स्क्वायर हटा लिया तो ये √2/1 आ गया। इज इट सो? इतना तक समझ आया? हाँ। एक बार अगेन हम वही चीज यूज करते हैं, अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जी। तो √A प्लस √B प्लस √A माइनस √B अपॉन √A प्लस √B माइनस √A, और ये साइन बदल जाएगा, इक्वल टू जो लेफ्ट में होता है वो तो राइट में भी करना होगा। दिस विल हम्म। 2+1/√2 - 1। इससे देखिएगा कि आपको बहुत चीजों से छुटकारा मिल रहा है। √B से कट रहा है, √A से कट रहा है, मतलब ऊपर 2√A आ गया हम्म। और नीचे 2√B आ गया, और इधर आ गया √2+1/√2 - 1। इस टू हम्म। को उड़ा दीजिए और अब कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको A/B का रेशियो मिल जाएगा, हम्म। रूट फ्री हो गया स्क्वायर किए तो। और इधर स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आता है, √2+1 का होल स्क्वायर करिए, 2+1 +2√2, हम्म। और √2 - 1 का होल स्क्वायर करिए, 2+1 -2√2। तो A/B का रेशियो आपने क्या प्रूव कर दिया, 3+2√2/3 - 2। यहाँ पे लिख लीजिए हैंड्स प्रूफ। हम्म। दो नंबर का रेशियो हमने, जो मुझे प्रूव करना था यहाँ पर वो हमने करा। अच्छा, ठीक है। अब कैसे लाया, पर आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये रेशियो प्रोपोर्शन का लॉ नहीं आता, कंपोनेंडो डिविडेंडो, जी। तो इस सवाल को नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 देखिएगा। ये कुछ खेल ऐसा ही है कि A and G को बोला है AM and GM बिटवीन टू नंबर्स।
ए एम को ए से डिनोट कर दिया अरिथमेटिक मीन को, हम्म जीएम को जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर दिया, और मुझे बोलता है कि दो नंबरों के बीच हैं दिए हुए है ए एम और जी एम, तो उन नंबरों को अलग अलग फाइंड करना। देन द नंबर्स आर ए प्लस माइनस। अब प्लस माइनस मतलब एक ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी होगा, हम्म ये प्रूफ करना है। नंबर्स आर दिस, नंबर्स आर दिस मतलब एक बार प्लस लेंगे तो एक नंबर, माइनस लेंगे तो दूसरा नंबर, ये आ जाए। ठीक है, हम मानते हैं कि ये जो ए एम है, लेट द नंबर्स बी, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी ओनली, जैसे मानते रहते हैं। हम्म उनके बीच ये ए एम है, ये जी एम है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या? दिस इज ए प्लस बी बाई, इज इट सो? दो नंबरों के बीच अरिथमेटिक मीन ऐसे बनता है। हम्म और जी का मतलब क्या होगा? okay. अरिथमेटिक मीन का मतलब ये हुआ, न्यूमेरिक मीन का मतलब ये हुआ। अब जरा इसको फाइंड आउट करते हैं। नाउ ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी क्या है? इसको आपको स्मॉल ए आ जाना चाहिए, देखता हूँ आता है कि। ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट के अंदर ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट ए बी, हम्म ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट ए। ये हमारा पहला नंबर निकलना चाहिए, देखता हूँ सॉल्व करके आता है कि नहीं। ए प्लस बी बाई टू प्लस इस रूट के अंदर मैं देखता हूँ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम्म तो ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी। टू ए बी बाई फोर और माइनस ए बी, है ना? हम्म तो ए प्लस बी बाई टू तो ये आया, प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी में से फोर ए बी गया तो माइनस टू ए। हम्म क्लियर? तो दिस इज ए प्लस बी बाई टू प्लस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और रूट चढ़ा सकता हूँ उसको। हम्म अब स्क्वायर गया रूट गया, तो क्या है? ए प्लस बी बाई टू प्लस ए माइनस बी बाई टू, टू या एलसीएम ए प्लस ए माइनस बी गया कट, टू ए बाई टू। क्या प्रूफ हो गया? पहला नंबर निकल आया कि नहीं निकल आया? हम्म तो जैसे तो फर्स्ट नंबर हम्म उसने कहा है कि ये दो नंबर्स इस तरह होंगे जिनको सॉल्व करने से एक बार ए आ जाएगा और एक बार बी आ जाएगा। आप कहेगा बी कैसे आएगा? बी में आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ प्लस का साइन लिया था, अब आप माइनस का साइन यहाँ से ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस लेंगे, कंसिडरिंग माइनस साइन। तो बदलाव कहाँ से आएगा? इसी में आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, हम्म सब कुछ तो वही रहेगा। समझ रहे हैं? जी। दो एलसीएम आया, ए प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी। देखिए इस बार ए कट गया, टू बी बाई टू क्या आ गया? बी आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज सेकेंड नंबर। हाँ।
तो उसने यही कहा था कि अगर आप इस बड़े से एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें ए और जी की वैल्यू लगाते हैं, जो अर्थमेटिक मीन का a+b/2 है और जो ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी है, अगर आप लगा देते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको प्लस साइन लेने पर पहला नंबर और माइनस साइन लेने पर दूसरा नंबर आ जाना चाहिए, जो मैंने ला दिया। Hence the two numbers are represented like this. हम्म ये सब थोड़ा अपने आप में टफ सवाल है, थोड़ा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा ना। एक एप्लीकेशन होता है, बैक्टीरिया कल्चर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। बैक्टीरिया कल्चर मल्टीप्लाई होता है, 2 से 4 बन गया, 4 से 8 बन गया, 8 से 16 बन गया, 16 से 32 बन गया। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। इसका मतलब रेशियो हाफ हो गया, हम्म 2 हो गया, नहीं हाफ होगा नहीं। अगर एक एक 2 है और एक 4 है, तो रेशियो क्या आएगा, 4/2। डबल हम्म मतलब 2 आएगा, डबल हो रहा है इसमें, रेशियो 2 आ रहा है। कॉमन रेशियो पता चल गया। जी। इफ देर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, कहता है शुरू में अगर 30 बैक्टीरिया ओरिजिनली हो, जब टाइम 0 है, तो उस केस में 30 बैक्टीरिया होगा शुरू में। पर जैसे जैसे टाइम बीतला जाएगा तो बैक्टीरिया होगा, पहले तो 30 था, अब फर्स्ट फर्स्ट आवर के बाद फर्स्ट आवर के बाद कितना हो जाएगा, फर्स्ट आर के बाद एक R2 है तो मतलब 60 होएगा। यानी जब पी 0 था तो ये 30 था, हाँ 1 होगा तो 30 × 2 हो जाएगा, हाँ 60। T2 होगा तो 30 × 2² T3 होगा तो 30 × 2³ इस तरह से आपको सेकेंड आवर में ये बैक्टीरिया हो गया, ये सेकेंड आवर में हुआ, हम्म ये फर्स्ट आवर में हुआ, और ये तो टाइम जब 0 आवर शुरू से इतना था, और ये थर्ड हाँ आवर में हुआ, तो मतलब एक जीपी सीरीज मुझको मिली। जी। और nth आवर में करूँ तो 230 × 2 हो जाएगा। R⁴ होगा ना। हाँ 2⁴ बस। ये यही पूछा है कि सेकेंड आवर में कितना होगा, तो मैंने हम्म लिख देना है 30 × 4 = 120 बैक्टीरिया हो जाएगा। हम्म फोर्थ आवर हम्म में लिखा ही नहीं हमने, तो लिख दीजिए फोर्थ आवर में होगा 30 × 2⁴, 16 16 3 = 48, 480 बैक्टीरिया हो जाएगा। और हम्म, nth आवर में 30 × 2 बैक्टीरिया हो जाएगा। जो पूछा था आपको, जी। तो ये सवाल बैक्टीरिया कल्चर का था। 31st क्वेश्चन पूछ रहा है कि 500 रुपया आपने रख दिया 10 साल के लिए बैंक, हम्म प्रिंसिपल 500 रुपया है, टेन्योर 10 साल है, 10 year after its deposit in a bank which pays annual rate of interest 10%, और रेट भी 10% पर एनम। तो फर्स्ट ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल जब पूरा हो जाएगा, हम्म, कितना रुपया मिलेगा आदमी को। सिंपल फार्मूला होता है, अमाउंट जी। वाला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम्म 500 रुपया तो उसका अपना ही जमा है, और फिर यहाँ 500 पर 10% के हिसाब से 1 साल के लिए इंटरेस्ट जुड़ेगा, हम्म तो उसको 550 रुपया में। ठीक है। तो इसको मैं यूं भी कर सकता था, 500 अगर कॉमन तो 1 + 0.1 हो सकता है, नहीं, हम्म 500 कॉमन लेते 10/100, 1 + 0.। दूसरे साल में क्या हो जाएगा, 500 × 1.1 का पावर 2,
ये आया 500 का पावर 1.1 का पावर 1 ऐसे। हम्म सेकेंड ईयर में ये हो गया, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, है ना। हम्म पूछता जी। है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो व्हाट विल बी द अमाउंट इन 10 years, तो एट द एंड ऑफ 10 years क्या। 500 इंटू 1.1 का पावर क्या लिखूं, 10 लिखूं, इतना ही रुपया मिलेगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो इसी तरह से। अच्छा ठीक। तो 10 साल के बाद उसको इतना रुपया मिल जाएगा। 1.1 का पावर, इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो रुपया तो आपने 500 रखा, 10 साल अच्छा। के बाद आपको 1.1 को अगर 10 पावर रेज करते हैं तो कितना बनेगा। आपके पास कोई कैलकुलेटर है? नहीं है। पावर रेज करने वाला कैलकुलेटर। एक सेकंड रुकिएगा, मैं देखता हूँ साइंटिफिक कहीं। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट मुझे दिखाना जरूरी नहीं है एपीजीपी के लिए, लेकिन इसलिए दिखाता हूँ कि कभी कभी आपको कॉमर्शियली भी थोड़ा हम्म समझना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि जमाना आजकल ज़्यादा हो गया है तेज। और बच्चा अगर बुद्धू रहेगा, उसको हिसाब किताब नहीं आएगा, वो ठीक नहीं बनेगा बच्चे। हाँ ठीक है। कहाँ पैसा लगाऊं, कैसे पैसा मेरा बढ़ेगा, ये चीज़ें सोचनी पड़ती है कभी कभी। 1.1, हमारे पास कोई साइंटिफिक चीज तो नहीं है, सर सिंपल वाला कैलकुलेटर है, ठीक है ना। हाँ 1.1, 1.1, 1.1 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो वो 500 रुपये बहुत बड़ा रकम हो जाएगा, है ना। जी। क्योंकि 1.1 कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, 10 टाइम्स। हम्म ये 500 ही नहीं रहेगा, देखिएगा 10 साल में उसको बहुत सारा अमाउंट मिल जाएगा। इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जीपी में इस्तेमाल देखिए इसका रियल लाइफ सिचुएशन। ये रुपये आप बैंक में रखते हैं, कंपाउंडिंग कैसे होता है ये पता चलता है। अब चलते हैं एक और खेल। सवाल इसके बाद नेक्स्ट सम। सर पहले सर आप दिखा देंगे सर। ये तो खत्म हो गया, जो 32 नंबर सवाल लास्ट है इसको कर लो, फिर चले जाते हैं हाँ वापस। ठीक है ठीक ये एक्सरसाइज ही खत्म होगा सर है, मुझसे, नो प्रॉब्लम। तो ये पहले करने दीजिए मुझको। AM and GM of roots of quadratic equation are 8 और 5। रूट्स ऑफ हम्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन AM को बोल रहा हाँ है। AM 8 है और GM 5। मतलब कि अगर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कर दें हम्म तो वो 8 आ रहा है, सम ऑफ द रूट्स का आधा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा कर दें तो वो 5 आ रहा है। तो इससे अल्फा बीटा निकाल लें तो 25 आ जाएगा। हम्म अब आपने एक फॉर्मूला हम बचपन में आपको पढ़ाए थे, इससे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट 16 आ गया। हाँ सम ऑफ द रूट्स ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये आ गया, तो 10th क्लास में हम इक्वेशन बनवाते। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिखवाते थे इक्वल टू 0। हम्म एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही लिखवाते थे। हम्म और सम प्रोडक्ट दोनों आपको आ ही गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना। ये हाँ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
श्री कृष्ण। अब आप जा सकते हैं पहले पेज से जाना चाहे। शायद हमने यहाँ से किया है ना, 27 था नहीं? हाँ। ये एक मिनट। माधु, अगले पेज पे। नहीं 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 नहीं। जी नेक्स्ट पेज। ठीक है, पेज ही खाली हो गया फिर। हाँ ये।
जी सर, नेक्स्ट। ये 28। एक मिनट, हाँ। हम्म।
जी नेक्स्ट। आपको समझ में ना आए तो मुझे पूछिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी नेक्स्ट पेज। ये बैक्टीरिया कल्चर वाला है। ठीक है।
3 to the power 30 into 2 to the power n, तो हमने इसको पहले 60 और कुछ नहीं पूछा था 120 लिया है nth ना आवर में कितना फर्स्ट टू बैक्टीरिया, टर्म्स को। इनिशियली कितना बैक्टीरिया होगा, तो 2 का पावर 0 लिख दिया हमने। ठीक है। तो यही फोर्थ आवर में कितना होगा ये पूछा था, और थर्ड आवर में, हाँ सेकेंड आवर में। हम्म। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का था। ठीक है। आगे बढ़ूं इसको या ये करना है? नहीं नहीं, आप आगे बढ़ गए ऑलरेडी। ये तो किया नहीं है, 1 मिनट। ये जो सवाल है 1.1 का पावर 10, हाँ वो समझ आ गया। वन पॉइंट मैं वन थोड़ा उसे कैलकुलेटर में भी देख लूंगा अभी। बता रहा हूँ 10 करने से ये आता है 2.59, हाँ। और 2.59 को 500 रुपये से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो गया यहाँ से, पाँच हम्म। 45, हासिल 4, 5 बचे 25, 4 9 ठीक है। 5 हाँ मैंने इसमें भी देख लिया बारह है। सौ पंचानवे रुपया बन जाता हाथ में। देखिए रुपया 500 था, हम्म। 10 साल छोड़ दिया, हम्म। सिर्फ 10% के रेट से भी अगर पैसा मल्टीप्लाई हुआ तो 500 रुपया, मतलब 5 लाख रुपया 12,95,000 हो जाएगा। जी। अब 50 लाख हो तो 1 करोड़ से ज्यादा चला जाए। हाँ ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। आपने रखा तो 500 छोटा रकम, लेकिन बहुत दिनों के बाद में टाइमिंग दे दिया आपने, वो बढ़ गया अपने आप। वन टू 1.1। कोड्रेटिक के क्वेश्चन से इसको लिंक कर दिया है, अल्फा बीटा में दे दिया।
और हमने अल्फा बीटा को नंबर मान लिया। सर एक मिनट, मैं सिक्स वाला नहीं खत्म हुआ, आपने आगे ले लिया ऑलरेडी। ये नहीं खत्म। नहीं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। हाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया सर। ये तो एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसी हम्म। दर्जे का हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज। हम्म। मिसलेनियस में भी करीब करीब 18-20 सवाल दिख रहे हैं मुझको। ठीक है। तो क्या प्लान है आपका? ये मिसलेनियस ही था, नहीं ये मिसलेन, हाँ ये नहीं मिसलेनियस है। नहीं, ये वो तो नेक्स्ट में कर लेंगे, का हाँ। सवाल। मिसलेनियस अलग है। ठीक है। क्या ख्याल है? हाँ। क्या ख्याल है आपका? क्लास होगा अभी? हाँ कल वाले में कर ले, कल नहीं। सर कल का क्लास आप परसों ले सकते हैं। कल वेडनेसडे है ना? हाँ। सर तुम्हारा क्लास वेडनेसडे वाला थर्सडे को जा रहा है मेरी रिपोर्ट के हिसाब से। हाँ कल नहीं, क्योंकि कल पूजा है सर। पूजा तो आज ही है। नहीं आज नहीं, कल है हमारे लिए। अच्छा, तो कल का थर्सडे करना चाहते हैं जितने बजे, 4 बजे रखें? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि पूरे जितनी पढ़ाई हुई है सब में हमारा क्लास थर्सडे 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 भाग वेडनेसडे। अच्छा ठीक है सर। चलिए ठीक है, मैं थर्सडे रख लेता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो।